Myself, Dr. Deepak Tayal. I am consultant pulmonologist at Aadhar Hospital, Hisar. Also with me, Dr. Bhushan Bansal is consultant physician at Aadhar Hospital. So today we will discuss about COPD because today is World COPD Day. So every year we celebrate this COPD Day. हम वर्ल्ड COPD डे पे बात करेंगे जो कि हर साल नवंबर के महीने में आता है. तो COPD का फुल फॉर्म है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी लंग डिजीज़, जिसमें कि हमारे फेफड़े किसी भी प्रकार के धुएं या किसी भी प्रकार की कोई पार्टिकल गैसेस या किसी भी इरिटेंट से हमारे लंग्स टाइम के साथ कमज़ोर होते जाते हैं. अब इसमें जो मेजर आज के टाइम में हमारा कंसर्न है वो है एयर पोल्यूशन. अब ये भी एक तरह का वो है कि दोनों एक ही टाइम पे आते हैं कि पोल्यूशन भी नवंबर में एकदम से बढ़ता है और वर्ल्ड COPD डे भी नवंबर में ही हर साल आता है. और अब जैसे पहले हम कहते थे कि मेनली जो गाँव में चूल्हा जलता है या अंगीठी जलती है और लोग स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी हुक्का या फिर कोई किसी भी तरीके का जिनसे ऑक्यूपेशनल हजार्ड है जिससे कि उनके लंग्स में धुआं जा रहा है जिससे कि ये COPD डेवलप होता है. लेकिन आज के परिदृश्य में जैसे हम देखते हैं कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो पोल्यूशन के कारण भी COPD के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं. अब इसमें बहुत ज़्यादा रोल है कि पहले हम बोलते थे कि भाई रोटी कपड़ा और मकान एक हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ है, लेकिन आज के टाइम में एक साफ़ हवा जो कि खासकर NCR एरिया में नहीं मिलती है लोगों को साल के 100-150 दिन, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा AQI लेवल्स रहते हैं. तो ये भी एक बेसिक नेसेसिटी है कि साफ़ हवा लोगों को मिलनी चाहिए जिससे कि उनकी लंग्स में इस तरह की जो पोल्यूशन से रिलेटेड बीमारियां हैं वो उससे बच सकें. और इस पोल्यूशन से सिर्फ COPD नहीं और तरह के लंग इन्फेक्शन जिसमें निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और अदर क्रॉनिक कफ जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिससे कि हम देखते हैं कि पेशेंट्स की OPD रिलेटेड विजिट्स या फिर उनको एडमिट होने के लिए भी कई बार इस मौसम में उनकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं. तो जो COPD के पेशेंट्स हैं खासकर उनको इस मौसम में जहाँ पोल्यूशन बढ़ता है तो उनको खासकर दिक्कत आती है. छाती जाम होने के कारण उनको OPD में भी ज़्यादा विजिट करना पड़ता है और कई बार एडमिट भी होना पड़ता है. खासकर बच्चे और जो बूढ़े हैं जिनके लंग्स अभी तक पूरी तरह डेवलप नहीं हुए, उनके लंग्स में निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं. और बड़े जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है उनको भी ये तकलीफ़ें रहती हैं. और जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या हार्ट डिजीज़, उनके लिए भी ये काफ़ी हानिकारक साबित हो रहा है इसका. और जो अब आजकल एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है उसका एक रोल काफ़ी हद तक COPD के बाद लंग कैंसर में भी हम देख रहे हैं कि जो नॉन स्मोकर्स थे या फिर जिन लोगों ने पहले स्मोकिंग नहीं की या फिर इस तरह की जो थे कि काफ़ी हद तक अब पहले लंग कैंसर 50 साल से अधिक लोगों में मिलता था उनकी उम्र, लेकिन अब लंग कैंसर यंग लोगों में भी मिल रहा है क्योंकि एयर पोल्यूशन अब NCR एरिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है. सर, मेरा इस वर्ल्ड COPD डे पे सभी लोगों से जो आग्रह है वो ये है कि जो COPD होने के मुख्य कारण हैं, कुछ पुराने कारण लोग सभी को पता है, जैसे कि स्मोकिंग करना, किसी भी तरह के धुएं के संपर्क में आना, या फिर जो हमारे पहले बायोगैस हम यूज़ करते हैं, गाँव में चूल्हा यूज़ करते हैं, मूंगफली यूज़ करते हैं. ये जो कन्वेंशनल चीज़ें हैं इनके ऊपर तो हमें काम करने की जरूरत है ही, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर तो है ही है जिसकी वजह से COPD की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है. लेकिन एक नई चीज जो पिछले कुछ सालों से बढ़ी है वो है एयर पोल्यूशन, जैसा सर ने बताया, जिससे आजकल के समय में जो लोग स्मोकिंग नहीं भी करते हैं लेकिन दूषित वातावरण में सांस लेने की वजह से उनके अंदर सांस की बीमारियां बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा हो रही. तो मेरा इस COPD डे पे सभी लोगों से आग्रह ये है कि आप एक स्वस्थ हवा में सांस लें. इसके लिए धूम्रपान से बचें, गैस का प्रयोग करें, घर से बाहर जाए तो मास्क लगाएं और जितना हो सकता है अपने आप को ऐसे एनवायरनमेंट में रखें जहाँ पे आपको साफ हवा उपलब्ध हो. सर, महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में चूल्हा इस्तेमाल करती हैं, कितना प्रभाव पड़ता है उससे? चूल्हा, जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है. गांव में से जो महिलाएं हमारे पास आती हैं जिनको COPD होता है, उसमें पहले गांव में हमारे पास गैस की अवेलेबिलिटी नहीं थी, हमारे कुछ सोशल इश्यूज थे, कुछ हमारे फाइनेंशियल इश्यूज थे, जिसकी वजह से हम चूल्हे पर ज़्यादा निर्भर थे. उसकी वजह से धुआं फेफड़ों के अंदर जाता है जिससे कि फेफड़ों की नलियां धीरे धीरे सिकुड़ जाती हैं और फेफड़े काम करना कम कर जाते हैं.
जिससे लंबे समय में खांसी और सांस की समस्याएं हो जाती हैं। इन सभी चीज़ों से बहुत आसानी से बचा जा सकता है अगर हम गैस का प्रयोग करें। तो यूथ का जैसे आप नशे का ज्यादा हो गया है, यूथ कितने परसेंट इसमें है? पिछले कुछ समय से यूथ के अंदर समस्याएं बढ़ रही हैं सभी प्रकार की, क्योंकि जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल बदल रहा है उसके अनुसार हमारी नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिससे बहुत यंग एज में जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं इवन या कॉलेज गोइंग बच्चे हैं वो स्मोकिंग की तरफ ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जिससे कि उनके फेफड़ों में धुएं की मात्रा ज़्यादा जा रही है। तो हमारे पास ऐसे केसेस की संख्या दिन प्रतिदिन आजकल बढ़ रही है जहाँ पे यंग पेशेंट्स के अंदर, यंग लोगों के अंदर लंबे समय से खांसी चलती रहती है, मौसम के अनुसार उनकी समस्याएं बढ़ जाती हैं, या कुछ बहुत सारे लोग बच्चों को सांस की बीमारी होनी शुरू हो जाती है। तो ये सभी चीज़ें हमारी इन समस्याओं को बढ़ा रही हैं और नशे से तो हमें हर कीमत पे दूर रहने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, लेडीज में देखा जा रहा है सीपीओडी ज्यादा है, इसी के रीजन क्या है? और रूरल में भी ज्यादा है। रूरल एरिया में तो सबसे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जो मैंने आपको बताया वो है अपना चूल्हे का प्रयोग। उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है और जो आजकल का एयर पोल्यूशन है, उसमें तो सांस हम सभी लोग ले रहे हैं, इसमें तो कोई भी बचने की स्थिति में है ही नहीं। पहले से ही ज़्यादा प्रोन होते हैं लंग डिजीज के प्रति, जिससे कि जैसे जब भी वो धुएं के संपर्क में आएंगे उनमें समस्याएं होने की संभावनाएं आमतौर पर बढ़ जाती हैं। तो इसलिए अब बदले हुए सिनेरियो में फीमेल्स जो हैं वो भी इससे अछूती नहीं है, और ऐसा कह देना कि अब सीओपीडी सिर्फ मेल्स की बीमारी है, ऐसा नहीं। पराली का जो धुआं है वो कितना प्रभाव करता है शरीर को पराली, क्योंकि जो कोई सिगरेट पीता है ना पीता है उसके लिए तो बराबर ही होता है। हाँ, तो जैसा हम आजकल सुन रहे हैं कि भाई अगर आपने भी कुछ समय पहले सुना होगा कि हमारी दिल्ली का AQI जो है वो 400 से भी ज्यादा है, और अगर आप हम ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो हमने लगभग 40 सिगरेट एक दिन में पी ली। ठीक है, तो जब हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहेंगे, चाहे हम स्मोक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन धुआं तो हमारे शरीर के अंदर जा ही रहा है और धुआं जा रहा है तो उससे समस्याएं हमारी बढ़ेंगी। तो पराली का धुआं एक सभी लोगों के लिए घातक हो रहा है। पहले स्मोकिंग थी जो वो सिर्फ इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए घातक थी, अब पराली का धुआं बच्चों के लिए भी घातक है, बड़ों के लिए भी है, अडल्ट्स के लिए भी है, और जो खासतौर पर बुजुर्ग हैं हमारे उनके लिए भी है। और इससे कोई हमारा बचने का हमारे पास कोई ठोस साधन नहीं है। व्यक्ति सांस लेना तो बंद नहीं कर सकता, घर से बाहर निकलना बंद नहीं कर सकता, तो इसके लिए तो हमें सामाजिक रूप से इसके ऊपर काफी ध्यान देने की जरूरत है। क्या सीपीओडी में स्मेल भी डिटरमाइन करती है? स्मेल जैसे कई बार होता है कि स्मेल के कारण पे कैंपेस होता है, उस स्मेल से भी ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है, ये भी फैक्टर है। सीओपीडी में स्मेल के कारक जनरली कम रहते हैं। स्मेल इश्यूज से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो जनरली एलर्जिक रहते हैं, वो स्पेसिफिक लोगों में होते हैं। उससे सीओपीडी का रिस्क तो नहीं बढ़ता, लेकिन उससे अस्थमा का रिस्क बढ़ जाता है। अस्थमा में फ्रेगनेंसेस का रोल है कि अगर अगरबत्ती का धुआं है या फिर कुछ अलग तरीके की गंध है जिससे कि उनको उनके लंग्स में एलर्जिक कंडीशन है, तो उससे उनको स्पाज्म जैसे उनकी छाती जकड़ने का डर रहता है। वो स्पेसिफिक है, वो सीओपीडी से रिलेटेड बहुत कम मिलता है। मेनली सीओपीडी हम एनवायरमेंटल या फिर हम जेनेटिक कारणों से अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं, तो वो इसमें उसके बहुत ही कम रोल है। बेसिकली जो अब हम देख रहे हैं कि सीओपीडी आगे इंडिया में और बढ़ेगा, क्योंकि जो जितने बच्चे हैं इनके लंग्स, जैसे हम कहते हैं लेस देन 12 ईयर्स के जो बच्चे इस हवा में सांस ले रहे हैं, और उन बच्चों का लंग्स अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है, उन बच्चों को जब ये हवा वो उनको सांस लेने पे मजबूर हैं, तो उनमें आगे चल के इस तरह की चीज़ें और ज़्यादा देखी जा सकती हैं कि उनके लंग उतने मैच्योर ना हो या फिर उनके लंग में जल्दी सीओपीडी डेवलप हो। पहले हम कहते थे कि सीओपीडी इज़ अ डिजीज़ मोर देन 40 ईयर्स, कि 40 साल के बाद ही सीओपीडी होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन पिछले 10 साल से डाटा जो है उसमें अब जो नया हमारा डाटा आ रहा है उसमें लेस देन 30 ईयर्स में भी सीओपीडी लोगों में मिल रहा है, और वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स ही ज़्यादा हमें लग रहे हैं बजाय के जेनेटिक। तो ये अब आगे अगले 10 साल में और देखेंगे हम कि ये पोल्यूशन जो आज हम देख रहे हैं इससे आने वाली पीढ़ी और बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कि उनमें अस्थमा या सीओपीडी के चांसेस डेफिनेटली बढ़ेंगे। वो किस हद तक बढ़ेंगे वो टाइम के साथ ही हमें आंसर मिलेगा इसका। बट इन सब में पोल्यूशन को कम करने में इस समय आपको सामाजिक, ये पूरे समाज का ही एक रोल है, साथ साथ गवर्नमेंट को भी इसमें कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे कि ये पोल्यूशन जो हम देखते हैं इतना ज़्यादा AQI है ये कम हो। सिर्फ ये पोल्यूशन सीओपीडी को नहीं बढ़ाता, हार्ट डिजीज़ और बाकी सारी डिजीज़ भी इससे इंक्रीज़ होती हैं।
तो ये सब वही है कि सबको ही इसमें पहल करनी पड़ेगी। कई लोग सर इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं, वो कितनी कारगर है ये? मेन जो सीओपीडी के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दवाई है वो इनहेलर ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसका ही काम है लंग्स में, क्योंकि डायरेक्टली वो आपके लंग्स में आपका इनहेलर दवाई आपका वहाँ पे डिपॉजिट होती है लंग्स से। तो ऑलमोस्ट 80-90% उसी इनहेलर से ही पेशेंट को रिलीफ मिलता है। मेडिसिन का रोल बहुत ज़्यादा नहीं है। मेडिसिन का रोल जब अगर उसकी बहुत ज़्यादा छाती जकड़ी हो या फिर उसको एडमिशन की ज़रूरत हो तब हम बहुत कुछ दवाइयाँ बढ़ाते हैं। अदरवाइज पेशेंट सिर्फ अगर इनहेलर सिंपल यूज़ करता रहता है तो उसका सीओपीडी काफ़ी हद तक कंट्रोल रहता है। डॉक्टर साहब आप बताएं कि अगर एक स्वस्थ जो सांस की बीमारी से बचने के लिए क्या 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 करना चाहिए आम आदमी को जीवन में, किस तरह का सा बचाव हो ताकि ये बीमारी ना हो? सांस की बीमारियों से बचने के लिए सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि हम एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं। उसके लिए हमारा काम का और सोने का समय निश्चित हो। दूसरा, सुबह जल्दी उठें। तीसरा, रेगुलर एक्सरसाइज करें। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज किसी भी तरह की, चाहे हम किसी भी फॉर्म में कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, ये सभी एक्टिविटी आपकी लंग फंक्शंस को इम्प्रूव करती है, उसको रेगुलर बेसिस पे करें। थर्डली, जो हमारी डाइट है उसमें हमें नशे से बचना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, स्ट्रेस को कम करना चाहिए, और जो हमारा एम्बियंस है जहाँ पे हम रह रहे हैं उस एनवायरनमेंट में जितना पोल्यूशन कम हो उतना बेहतर है।